आज हम लोग देखेंगे ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि क्वेश्चन है, पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं कि रियल नंबर का सेट जो होता है वो ग्रुप होता है। हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इसको इधर कर देते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर फ्रॉम ये ग्रुप, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखें कि ग्रुप होने के लिए हमको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। पहला क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा आइडेंटिटी, और फिर चौथा क्या, इनवर्स। यदि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बारीक बारीक से हम चारों प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं क्या करते हैं सब। तो लिखेंगे प्रूफ, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, अब लिखेंगे प्रूफ हम मान लेते हैं कि आर जो है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, कि आर जो है वो रियल नंबर का सेट। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि आर प्लस जो है ग्रुप बनाएगा किसके, अंडर एडिशन के। ठीक है, अंडर एडिशन, क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मतलब प्लस। तो क्या लिखेंगे अब कि वी हैव टू शो दैट आर प्लस is a group with respect to addition तो दिक्कत नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको प्रूफ करना है क्लोजर है लॉ सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि क्लोजर लॉ जो होता है वो मतलब रियल नंबर जो होता है वो क्लोज होता है। जैसे 2 रियल नंबर लेते हैं हम 2 और 3, 2 रियल नंबर लेंगे, ये
दोनों को बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करेंगे 2 + 3 तो क्या आएगा 5। 5 रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, 2 रियल नंबर लीजिए, उसको ऐड करने के बाद रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या क्लोजर लॉ में कि वी नो डैट, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, वी नो डैट, पहले लिख लेते हैं क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में लिखेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। इसमें लिखेंगे कि वी नो डैट, वी नो डैट द सम ऑफ टू रियल नंबर्स, द सम ऑफ टू रियल numbers the sum of two real numbers the sum of two real numbers is a real number। कोई दिक्कत नहीं होता। दैट इज ए और बी, यदि हम आर से लेंगे तो जब दोनों के बीच हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ए + बी को, तो रियल नंबर ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत में रियल नंबर सेटिस्फाई करके तो लिखेंगे यहाँ हम आर इज क्लोज्ड, यहाँ इसलिए कर लेते हैं आर इज क्लोज्ड, आर इज क्लोज्ड आर इज क्लोज्ड। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। क्या लिखेंगे, आर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। के एडिशन के रिस्पेक्ट में आर जो है वो क्लोज्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो एसोसिएटिव लॉ है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेरा वो एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। तो हम ये भी जानते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है एसोसिएटिव होता है। इसे हम मतलब 2 ले लेते हैं, 3 और फिर 4, दोनों को ऐड कीजिए, पहले 2 और 3 को ऐड कीजिए, बाद में 4 को ऐड कीजिए, ठीक है। कितना आता है 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 + 4, और 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम 2 को छोड़ देते हैं, पहले 3 और 4 को जोड़ते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 ही रहेगा, +3 + 4 क्या हो जाएगा 2 + 3 और 4 कितना 7 = 9। देखिए ये 9 मतलब यदि हम इस तरह जोड़ते हैं तो भी 9 आता है, इस तरह हम जोड़ते हैं तो भी 9 आता है, ठीक है। मतलब रियल नंबर का सेट जो होता है एसोसिएटिव होता है। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब क्या लिखेंगे कि वी नो डैट, हम पेन थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। वी नो डैट
that the set of real number is एसोसिएटिव। यहाँ लिखते हैं, पहले स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, इज एसोसिएटिव, कोई दिक्कत? दैट इज, अगर हम 3 नंबर लेते हैं ए बी सी, हम जनरल की बात कर रहे हैं, वो रियल नंबर से लेंगे, तो इम्प्लाई दैट, तो पहले हम ए और बी को जोड़ें, बाद में सी को जोड़ें, आप ए को बाद में जोड़ें, पहले हम बी और सी को जोड़ें, दोनों का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ मेरे एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर गए, कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, हमको दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो आर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी वैसा एलिमेंट होता है, सब बताया गया है लेक्चर नंबर 1, पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिए। आइडेंटिटी मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट हमको लेना है रियल नंबर का जो किसी दूसरे रियल नंबर के साथ ऑपरेट करें तो वही नंबर है। जैसे कहने का मतलब है कि ये कोई रियल नंबर, ठीक है, और आइडेंटिटी मान लेते हैं कि रियल नंबर के लिए ई है। ठीक है, दोनों को हम ऐड करेंगे, ए प्लस ई, तब ये ही रहना चाहिए। आ तो हम राइट साइड से करें, आ तो फिर हम लेफ्ट साइड से करें, कोई दिक्कत? तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, रियल नंबर के लिए 0 होगा। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो क्या होता है, वही एलिमेंट रहता है। जैसे एग्जाम हम ले लेते हैं 2, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2 रियल नंबर लिए और 0 जो है वो आइडेंटिटी हम मान रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर से लिए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आएगा और इक्वल टू, तो फिर 0 + 2 कीजिए, क्या आ रहा है, 2 ही आएगा। तो इसीलिए 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम देयर एग्जिस्ट, इसको फिर अच्छा से इरेज कर देते हैं, इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर, ठीक, कोमा ये बिलोंग्स टू, ये कोई रियल नंबर है। ठीक है, हम जनरल ले रहे हैं, ये 0 जो है वो आर के अंदर है और ये भी आर का, ये जो है वो आर का एलिमेंट है। ठीक है, अब दोनों को हम ऑपरेट करते हैं, ये + 0, अगर ये में 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये होगा। तो फिर 0 में ये को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना। तो इसका मतलब मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो लिखेंगे इसीलिए 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर का क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब लास्ट एक बचा क्या, इनवर्स। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या लिखेंगे चौथा में, एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यहाँ पे हम टी देंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कि यहाँ तक 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। यदि हुआ हो तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्स जो है वो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमको रियल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 3 को रियल, मान लें क्या 3 रियल नंबर है, ठीक है। तो 3 में क्या ऐड करें जो कि मेरा आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी क्या है रियल नंबर के लिए, 0 एडिशन के लिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो 3 में क्या ऐड करें जो 0 आ जाए, तो -3 ऐड करेंगे, कोई दिक्कत? और या तो -3 को राइट साइड से ऑपरेट कीजिए, या तो फिर माइनस साइड से ऑपरेट कीजिए, ठीक है। क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। मतलब अगर हम ले लें 5, तो 5 के लिए क्या होगा, -5, 5 में -5 ऐड करेंगे तभी ना 0 होगा। तो फिर आप -5 ले लीजिए और फिर -5 को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 आएगा। हम देखें इससे कंक्लूजन ये निकला कि यदि हम ए को रियल नंबर लेते हैं तो इन्वर्स जो उसका होगा वो -a होगा, और वो रियल नंबर हो रहा है। क्या 5 रियल नंबर है, -5 भी रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है तो -3 भी रियल नंबर है, और 0 तो आइडेंटिटी है रियल नंबर के लिए, कोई दिक्कत? मतलब इन्वर्स मतलब 2 ऐसा एलिमेंट खोजना है कि दोनों को जब ऑपरेट करें बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तब वो एक दूसरे का क्या कहाएगा, इन्वर्स। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए तब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इफ, अगर हम ये कोई एलिमेंट ले रहे हैं कहाँ से, आर से, ठीक है, देन तब जरूर एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट माइनस। अगर हम ये आर से लें तो उसमें ज़रूर माइनस, अगर हम देखिए अगर हम रियल 2 लिए कहीं रियल नंबर के सेट से तो -2 जरूर होगा उसमें, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि हम ये लिए तो फिक्स है कि -a उसमें एग्जिस्ट करेगा उस सेट के अंदर, तो -a हम ले लिए, ठीक है। चलिए हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रियल नंबर ले लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच डैट, क्या लिखेंगे, सच डैट, ठीक। देखिए अब दोनों एलिमेंट को हम ऑपरेट करते हैं, ए प्लस माइनस, कोई दिक्कत? तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो आप -a को हम राइट साइड से ऑपरेट किए तो 0 आ रहा है, तो फिर -a को आप लेफ्ट साइड से कीजिए तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किस में, आर में। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम ये लिए और -a लिए, दोनों को ऑपरेट किए तो 0 मेरा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये का जो इन्वर्स है वो -a, और -a का इन्वर्स कौन है, ये है, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे देयरफॉर -a इज ऐसा नहीं लिखते हैं, -a बी द इनवर्स ऑफ ए,
मतलब माइनस ये जो है वो ये का इन्वर्स है। ठीक, देखिए मेरा सबसे पहले क्या, मेरा सेटिस्फाई कर गया क्लोजर लॉ कि सम ऑफ टू रियल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो मेरा क्लोजर लॉ सेटिस्फाई किया। एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई किया कि रियल नंबर का सेट क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अगर हम तीन एलिमेंट लें और तीनों एलिमेंट को एक दूसरे के साथ बारी बारी से ऑपरेट करें तो फिर क्या आता है, दोनों का वैल्यू बराबर आता है। ठीक है, दोनों का। उसके बाद फिर हम क्या किए, ये आइडेंटिटी देखें तो जीरो के लिए रियल नंबर के सेट के लिए आइडेंटिटी जीरो मिल गया मेरा। इन्वर्स देखें तो हम देख रहे हैं कि ये का इन्वर्स माइनस से मिल गया। ठीक है, तो मेरा चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हम आर प्लस को क्या कर सकते हैं, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के लिए तो ही चाहिए हमको, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, बाकी बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो रुकिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, हम बार बार बाइनरी ऑपरेशन की चर्चा कर रहे हैं और फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में आपको हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं, वहाँ से जाके इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हम सजेस्ट करेंगे सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे प्रॉब्लम आ सकता है समझने में। तो क्या लिखेंगे अब, मेरा यहाँ तो फाइनल हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ कि 10 ऑल postulates are satisfied for required group। ठीक है, हम लिखें कि ऑल पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड, मतलब सभी पोस्टुलेट, जितने पोस्टुलेट से थे उन सब क्या हो गए, सेटिस्फाई, जो ग्रुप के लिए हमको चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देंगे कि आर प्लस जो है, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर आर कोमा प्लस इज ए ग्रुप। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। हमको ही प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा वो अबेलियन ग्रुप पर आएगा। ठीक है, कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अभी हम ग्रुप पर हैं, अब नेक्स्ट होगा सो अबेलियन ग्रुप पर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।